सियालकोट वाक़या मुकम्मल प्लानिंग के साथ किया गया और पूरे मुल्क को दिखाया गया कि मैनेजर ने गुस्ताखी की है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैनेजर का कत्ल किसने किया, क्यों किया और दूसरी वजह तनख्वाह न बढ़ाने की है। इस ड्रामे को करने के दो मकासद थे, पहला पाकिस्तान को बदनाम करना और दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करना। फैक्ट्री में काम करने वालों ने और कुछ लिबरल लोगों ने मिलकर यह सारा ड्रामा किया और अब बचने के लिए इसे तौहीन मज़हब के साथ जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि कत्ल फैक्ट्री के अंदर हुआ, तब किसी ने वीडियो नहीं बनाई, और अगर मैनेजर ने गुस्ताखी की तो इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई गई। हालांकि इस वक्त सबके पास मोबाइल थे। लाश को बाहर लाया गया और फिर ड्रामा का पार्ट नंबर 2 शुरू हुआ और वो था तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करना। सब ने लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाना शुरू कर दिया ताकि कौम को लगे कि यह सब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया है। और बिल्कुल इसी वक्त PTI हुकूमत ने तहरीक लबैक के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया। इससे साफ जाहिर है कि एक तरफ गुस्ताखी का ढोंग रचाया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। हालांकि तहरीक लबैक पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही है और 2023 के इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान की हुकूमत आने के 85% चांस हैं। जैसे पाकिस्तान के सारे लिबरल खौफजदा हैं और ये हर तरह से सईद हुसैन रिजवी साहब और तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। PTI हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे और इसलिए सारी तवज्जो सियालकोट मामले पर डाल दी गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिनका कसूर है उनको सज़ा दी जाए।